हाय डूड, ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनाया था और पूरी दुनिया में ताजमहल को एज ए सिंबल ऑफ लव यानी मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। ये बात तो आप सब जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल के बारे में वो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा जिससे आप जानकर हैरत में पड़ जाएंगे। डूड, अगर हिस्ट्री में ठीक से देखा जाए तो शाहजहां ने कुल 7 शादी की थी और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी चौथी बेगम यानी मुमताज की याद में करवाया था। मुमताज की मौत शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। जाहिर है कि मुमताज को वो बेइंतहा मोहब्बत करते थे, यहाँ तक कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने मुमताज की बहन से भी शादी कर ली थी। संसार के 7 अजूबे में शामिल इस खूबसूरत इमारत को बनाने में 20,000 मजदूर और पूरे 22 साल लग गए थे। इसे सन 6032 से लेकर 6053 के बीच में बनाया गया था। ताजमहल से जुड़ी एक कहानी लोगों के बीच में बहुत आम है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले उन 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा कभी ऐसी इमारत ना बना सके, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है। ये बात ताजमहल से जुड़ा अब तक सबसे बड़ा झूठ है। ताजमहल के पूरे बनने के बाद शाहजहां ताजमहल को देखकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने ऐलान करवाया कि जिस मजदूरों ने ताजमहल का निर्माण किया है वो फिर कभी ऐसी भव्य इमारत कहीं ना बना पाए। इसलिए शाहजहां ने उन मजदूरों को पूरी लाइफ टाइम की देने का भी ऐलान किया था और उन मजदूरों ने फिर कभी भी कोई काम नहीं किया, जिसके बाद लोगों के बीच में एक कहानी फैल गई कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। सन 6032 में ताजमहल को बनाने में उस वक्त करीब 3.2 करोड़ रुपीस खर्च हुए थे, लेकिन अगर आज ताजमहल को दोबारा बनाया जाता है तो इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपीस खर्चा करना पड़ सकता है। और आपको सुनने में अजीब लगेगा कि ताजमहल लकड़ियों के ऊपर खड़ा है और ये जिन लकड़ियों के ऊपर खड़ा है उसे ताजमहल के नींव के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी लकड़ी है जिन्हें मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है, जो जमुना नदी से उन लकड़ियों को मिल जाता है। ताजमहल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे तरीके से बनाया गया है कि चारों मीनारों के बीच में 7वें गुंबद पर तूफान और बिजली गरजने पर बिजली अगर गिरती है तो वो बीच वाले गुंबद पर नहीं गिरेगी। ताजमहल के तहखानों के रहस्य बताने के लिए सरकार ने भी अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है और कई रिसर्चर्स का भी ये भी मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा रूम यानी कमरे मौजूद है। ताजमहल जमीन के जितने ऊपर है उतने ही जमीन के नीचे भी है। उतना ही जमीन के नीचे होने के कारण क्योंकि उस जमाने में कोई भी किला इमारत बनाई जाती थी तब उसके अंदर से बाहर निकलने का भी रास्ता बनाया जाता था और शायद ताजमहल के नीचे भी ऐसा ही कोई खुफिया रास्ता बनाया गया है जो कि ताजमहल से कहीं दूर निकलता है, लेकिन इससे रहस्यमय तहखानों की तरह इसकी खुफिया रास्तों से भी शाहजहां के बाद इसे बंद करवा दिया गया था। कई रिसर्चर्स का भी मानना है कि इन कमरों में बेशकीमती खजाने मौजूद है क्योंकि एक बार मेटल डिटेक्टर से इसके नीचे बहुत से मेटल डिटेक्ट किए गए थे। कुछ इतिहासकार का तो भी ये भी मानना है कि इन कमरों के अंदर बेशकीमती ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हो सकते हैं जो हमारे इतिहास को भी बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोज की खबरें बहुत बताई गई हैं, लेकिन कभी भी इसे खोला नहीं गया है। कुछ दरवाजे तो खोले गए हैं लेकिन बाद में इन्हें बंद कर दिए गए, जिससे ताजमहल के रहस्यों को भी इन 4 दीवारों के पीछे बंद रखा गया है। ताजमहल के अंदर क्योंकि अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगाई गई है, इस सवाल भी ताजमहल से जुड़ा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है और इसका जवाब भी थोड़ा रहस्यमय और थोड़ा लॉजिकल है क्योंकि ताजमहल के निर्माण 1653 सदी में हुआ था और इलेक्ट्रिसिटी का खोज 20वीं सदी यानी 400 साल बाद हुई थी। यानी इसके निर्माण के वक्त से ही इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि चांदनी रात में नेचुरल लाइट्स में ही पर्याप्त रोशनी मिल पाए। इसे राजस्थान के मकराना से ही मंगाए गए सफेद पत्थरों से ही बनाया गया था, जिसमें चांदनी रात में पड़ने वाली रोशनी से ताजमहल में पर्याप्त रोशनी हो जाती थी। लेकिन सरकार ने ताजमहल के बाहर मौजूद तालाब में ही लाइट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन लाइट लगाने की पहली रात में ही सभी लाइट शॉर्ट सर्किट में ही टूट गई और वहाँ अंधेरा छा गया और इसके बाद एक और भी कोशिश की गई लाइट लगाने की, लेकिन दोबारा भी इस लाइट पहले की तरह टूट गई और इसके बाद सरकार ने कभी भी वहां पर लाइट लगाने की कोई भी कोशिश नहीं की। इसके बाद ही कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और कुछ रिसर्चर्स का भी यही मानना है कि ताजमहल के अंदर मुमताज की आत्मा मौजूद है और मुमताज महल को ये पसंद नहीं है कि कोई भी ताजमहल से छेड़छाड़ी करे। इसके अलावा सरकार को भी यही कहना है कि लाइट की वजह से कीड़े लाइट्स की तरफ आकर्षित होते हैं और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो ऐसे एसिड छोड़ते हैं जिससे व्हाइट मार्बल खराब हो सकता है और अभी तक ताजमहल सिर्फ और सिर्फ चांदनी रात में ही तारों की रोशनी से रोशन हो रहे हैं। यही कारण माना जाता है कि ताजमहल में अभी तक कोई भी लाइट्स मौजूद नहीं है।